मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेश करने वाले हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो मोहतरम अजीज दोस्तों, एक यहूदी बच्चे के घर में अमीरी का जनाजा निकल गया। गुर्बत उरूज पर आ गई। सुबह को खाते तो शाम के लिए नहीं होता, और जब शाम को खाते तो सुबह के लिए कुछ नहीं होता। माँ का एक ही लिबास था, वो भी फट गया। जगह जगह से जिस्म झांक रहा था। ये यहूदी बच्चा अपने चाचा जी के पास गया, उसके घर गया। उसने सोचा कि जाता हूँ, कोई फटा पुराना लिबास लेकर आता हूँ। अल्लाह अकबर। ये यहूदी माँ का बच्चा अपने चाचा के घर गया। जाकर उसने दस्तक दी। चाचा बाहर निकला। चाचा ने कहा, क्या लेना चाहते हो? बच्चे ने कहा, चाचा जी, मेरी माँ बेलिबास बैठी है। मेरी माँ का एक ही लिबास था, वो भी फट गया है। जगह जगह से जिस्म झांक रहा है। तेरे दरवाजे पर आया हूँ। तेरे घर पर कोई पुराना लिबास पड़ा हो तो उठाकर मुझे दे दे, मैं जाकर अपनी माँ को दे दूंगा। चाचा जी ने जो रवैया इख्तियार किया, वो बच्चा रोता हुआ वापिस ही आ रहा था कि रास्ते में उसे एक शख्स मिल गया। उस शख्स ने कहा, ओ बच्चे, तू क्यों रो रहा है? उस बच्चे ने कहा, ना पूछ चाचा, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, उसके कपड़े फट गए हैं। मुझे इस वक्त लिबास की सख्त जरूरत है। लिबास लेने में अपने चाचा के पास गया था। चाचा जी ने मुझे मारा, धुतकारा, धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। बस दिल जो रो रहा था तो आंख भी रो पड़ी। उस शख्स ने कहा, ओ भतीजे, रो मत। मैं तुम्हें ऐसा दर बताता हूँ जहाँ दुश्मन भी गया है तो खाली हाथ वापस नहीं आया। जहाँ अपना तो गया ही, गैर भी गया है तो खाली हाथ वापस नहीं आया। बच्चे ने कहा, चाचा बताओ तो सही, वो कौन सा दर है जहाँ मुझे लिबास मिल जाए? इस शख्स ने कहा, ओ भतीजे, चला जा सहने हरम में, वहाँ मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ है। मैंने सुना है इसके दर से अगर दुश्मन भी चला जाए तो खाली हाथ वापस नहीं भेजता। वो बच्चा अपनी माँ के पास गया। जाकर उसने बताया, मैं चाचा जी के घर गया था। उसने जो रवैया मेरे साथ इख्तियार किया है, मुझे मारा है, धुतकारा है। मैं रोता हुआ वापस आ ही रहा था कि रास्ते में मुझे एक शख्स मिल गया। उसने कहा, ओ बच्चे, चला जा सहने हरम में, वहाँ मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, उस मोहम्मद नाम के शख्स के पास तूने नहीं जाना। मैंने सुना है इसके दरवाजे पर अगर कोई चला जाए और कोई इससे मुलाकात कर ले तो वो सामने वाले का धर्म छीन लेता है, सामने वाले का मजहब छीन लेता है। एक बार जिसे देखता है धर्म छीन जाता है। कहीं ऐसा ना हो हमारे बाप दादाओं का जो धर्म है हमसे चला जाए। बच्चे ने कहा, ना माँ, मैं अपने धर्म का पक्का हूँ। मैं जाता हूँ चादर लेने के लिए। वो मुसलमानों का नबी चादर देगा तो दे दे, वरना मैं पहले ही बता दूंगा कि मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा। खैर, ये बच्चा रोता हुआ जब इसने सहने हरम में कदम रखा, मेरी करीम नबी रहमत वाली चादर ओढ़े बैठे थे। ये बच्चा जब सहने हरम में गया तो मेरे करीम नबी ने देखा और मेरे करीम नबी मुस्कुराए। बच्चे ने कहा, चाचा जी, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया, बच्चे बता तो सही, तेरा कैसे आना हुआ? उस बच्चे ने कहा, मेरी माँ के कपड़े फट गए हैं। मेरी माँ के फटे कपड़े की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मेरे घर में फाका ही फाका है। गुर्बत उरूज पर आ गई है। अमीरी का जनाजा निकल गया है। माँ का एक लिबास था, वो भी फट गया है। मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ चादर लेने के लिए। चादर देनी है तो दे दो, पहले ही बता दूं, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। मुझे मेरी माँ ने रोका था, अगर वो चादर दे दे तो सही है, लेकिन कलमा नहीं पढ़ना। मैं पहले बता देता हूँ। मेरे करीमी नबी ने जब ये सुना तो इसकी माँ के कपड़े फट गए हैं, इसको चादर की सख्त जरूरत है। तो मेरे करीमी नबी ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी और उतार कर इस बच्चे के हाथ में दे दी और कहा, बच्चे जा अपनी माँ का जिस्म ढांप कर आ। वो बच्चा दौड़ता गया। माँ घर में ही थी। बच्चे ने जब रहमत वाली चादर माँ को उड़ाई, माँ के दिल की दुनिया ही तब्दील हो गई। माँ ने कहा, बच्चे कहीं अपना धर्म तो देकर नहीं आ गया? बच्चे ने कहा, ना माँ, धर्म भी बचा के आ गया हूँ और चादर भी लेकर आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। माँ तड़प उठी। माँ रो रो कर कहने लगी, बेटे, तू चादर लेने चाचा के पास गया था, उसने तुझे चादर नहीं दी, धक्के मार कर घर से निकाल दिया। कितना करीम है मुसलमानों का नबी, कितना रहीम है मुसलमानों का नबी। बेटा, इस नबी को मानना चाहिए, इसके धर्म को भी मानना चाहिए, इस नबी के मजहब को भी मानना चाहिए, इस नबी के खुदा को भी मानना चाहिए। क्योंकि जो नबी गैरों का इतना ख्याल रखता है, वो नबी अपनों का कितना ख्याल रखता होगा। और इस तरह वो दोनों माँ बेटे मुसलमान हो गए और
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर की बरकत से घर की गरीबी भी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। का इतना ख्याल रखता है, वो नबी अपनों का कितना ख्याल रखता होगा। और इस तरह वो दोनों माँ बेटे मुसलमान हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर की बरकत से घर की गरीबी भी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह करें। जज़ाकल्लाह।